Good morning, all of you, my students, and you're welcome on my channel फरहत इंग्लिश यूटोपिया। ये सब तो आप जानते ही हैं कि मैं इस टाइम आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट की इंग्लिश लिटरेचर से, अगर आपने फॉर्म फिल किया है। दूसरी चीज़, आज आपके साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस सेट आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, ये रहा, आज आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो लिहाजा आप इसको मेरे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इम्पैक्टिंग लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर्स। आपको ईयर के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए हैं उनका लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर, और उनकी लैंग्वेज में, एक तरह की लैंग्वेज है जो कि, या फिर ऐप्स कह लीजिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह लीजिए, तो ये हमारे किस ईयर्स में आए हैं हमें ये देखना है। पहला है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ये तो आप जानती हैं एक लैंग्वेजिंग प्रोग्राम है कंप्यूटर का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML रिलेटेड टू द ए, यानी कि थर्ड हमारा जो ऑप्शन है, इट इज़ द राइट आंसर 1991। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML कॉरेस्पॉन्डिंग होता है 1991 में। बी, स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियो ऑन द इंटरनेट। B is the related to the fourth option, streaming of video on the internet 1997. C, myspace.com is related to the 2003, यानी कि ये जो हमारा प्रोग्राम आया myspace.com 2003 में आया। फेसबुक आप जानते हैं बहुत अच्छे से, फेसबुक आप लोग चलाते भी हैं, ये कब कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, तो डी, फेसबुक 2004, तो इनका ईयर है 2004। इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो HTML रिलेट करेंगे 1991 से, स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियो ऑन द इंटरनेट रिलेट टू द 1997, myspace.com relate to the 2003 and Facebook relate to the 2004। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मैचिंग ही है, फिलहाल हम यही देख लेते हैं मैचिंग। सबसे पहले, मैच द पोएट विद द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। शैली रिलेटेड टू द ए, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। अब जाहिर सी बात है ओ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑड है। शैली रिलेट टू द ऑड, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये इनका वर्क रहा, वर्क है, और इस वर्क की ये इनकी लाइन है, ओपनिंग लाइन है। कॉलरिज की अगर हम पोएम की बात करें तो उनकी ओपनिंग लाइन है, व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिज़ायर इज लव्स प्योर फ्लेम, ये कॉलरिज की ओपनिंग लाइन है। किड्स हमारा रिलेट करता है फर्स्ट ऑप्शन से, आई क्राई यू मर्सी पिटी लव ए लव, तो ये किड्स का है आपका सी का फर्स्ट है। एंड डी वर्ड्सवर्थ रिलेट्स टू द फोर्थ ऑप्शन, व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिज़ायर, सॉरी वर्ड्सवर्थ, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ रिलेट टू द सेकंड ऑप्शन। और इस तरह से हमारे ये चारों ऑप्शन जो हैं आप सही अटेम्प्ट करेंगे। शैली हमारा ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम से है। कॉलेज वन ट्रू लव बर्न्स डिज़ायर इज लव्स प्योर फ्लेम से रिलेट है। किड्स हमारा सी ऑप्शन, आई क्राई यू मर्सी पिटी लव ए लव। एंड वर्ड्सवर्थ इज रिलेट टू द, ओ द वर्ड इज टू मच विद अस, सेकंड ऑप्शन is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इनवॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ हिज 2 बुक्स। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही थी, बुक फर्स्ट है कि बुक फोर्थ है कि बुक नाइन्थ है कि बुक सेवन्थ है, तो ए एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन। ए एंड डी मतलब बुक फर्स्ट एंड द बुक सेवन्थ। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। ये तो आप सभी जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय द जॉन मिल्टन। इन दिस एपिक मिल्टन इनवॉक्स हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ बुक फर्स्ट एंड बुक सेवन्थ।
इज दैट क्लियर। इस तरह से ये इनकी दो बुक्स थी जो कि इसके ऊपर आई हैं, बुक फर्स्ट एंड बुक सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइटर्स इज लेबल एज यूनिवर्सिटी विट्स। वो कौन से राइटर हैं जो कि इसमें लेबल लगा हुआ है जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी विट्स का, उन राइटर्स को आप पहचानिए, उस ग्रुप को पहचानिए। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। डी ऑप्शन इज़ द राइट। एक चीज़ और कि मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो अपने चैनल पर यहाँ पर अपलोड की हैं उसे आप जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको यूनिवर्सिटी विट्स का मीनिंग एंड इसको बिलोंग करने वाले जितने भी राइटर्स हैं उन सब के बारे में आपको नेम मिल जाएगा, और क्यों इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है ये रीज़न भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी लगातार देखिए, उसके अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप उनको भी ध्यान से अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following work by Henry Fielding begins as a parody of Samuel Richardson's Pamela? हेनरी फील्डिंग का वो कौन सा वर्क है जो कि सैमुअल रिचर्डसन पामेला से स्टार्ट होता है? तो वो है डी, जोसेफ एंड्रयूज़। D option is the right answer. Joseph Andrews in full the history of the adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adams. Novel written by Henry Fielding. ये नॉवल लिखा गया था किसके द्वारा? हेनरी फील्डिंग के द्वारा। ये दो दोस्त थे जिनके ऊपर ये लिखा गया। Published in 1742, it was written as a reaction against Samuel Richardson's novel Pamela. ये लिखा गया था क्योंकि इनको रिएक्शन जो था वो अगेंस्ट रिएक्शन देना था किसके? सैमुअल रिचर्डसन्स नॉवल पामेला के। एज वर्च्यू इज रिवार्डेड 1740, जोसेफ एंड्रयूज बिगिन एज ए पैरोडी ऑफ पामेला। इज दैट क्लियर? ये पैरोडी ऑफ पामेला है। नेक्स्ट देखते हैं 74 क्वेश्चन है हमारे पास। विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वर रिटन बाय थॉमस हैवोर्ड? बाय थॉमस, वो कौन से दो प्ले हैं जो कि थॉमस हैवोर्ड के द्वारा लिखे गए? तो इसमें बी एंड सी ऑप्शन इज द राइट। द प्ले कॉल्ड द 4 PP एंड द प्ले ऑफ द वेदर। द प्ले कॉल्ड द 4 PP एंड सेकेंड इज द सी, द प्ले ऑफ द वेदर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी एंड सी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, थॉमस हैवुड वाज एन इंग्लिश राइटर नॉन फॉर हिज प्लेस। थॉमस हैवुड एक इंग्लिश राइटर हैं जो कि अपने प्ले के रूप में जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत से प्ले लिखे, पोएम्स लिखी एंड कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स लिखे। द प्ले कॉल्ड द 4 PP एंड द प्ले ऑफ द वेदर इज रिटन बाय थॉमस हैवुड। ये ध्यान दीजिएगा कि इनके जो 4 PP हैं, द प्ले कॉल्ड द 4 PP, इनके प्ले को क्या कहा गया? 4 PP के नाम से। एंड द प्ले ऑफ द वेदर इज रिटन बाय थॉमस हैवुड। द प्ले ऑफ द वेदर इज एन इंग्लिश इंटरल्यूड और मॉरल्टी प्ले फ्रॉम अर्ली ट्यूडर पीरियड। अर्ली ट्यूडर पीरियड में ये आए थे और मॉरल्टी प्ले पर ज़्यादा इंटरल्यूड लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नीड टू बी एड्रेस्ड बाय पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एंड ऑफ इंग्लिश इन पर्टिकुलर? आपसे पूछा जा रहा है टू एस्पेक्ट्स बताइए कल्चर डिफ्यूजन के जो कि हमारे ग्लोबलाइजेशन के युग में जिनकी आवश्यकता है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एंड ऑफ इंग्लिश इन पर्टिकुलर को जो एड्रेस करती है, जिसके द्वारा एड्रेस किया जाता है, तो वो है आपके पास बी एंड सी ऑप्शन इज़ द राइट। मल्टी डायरेक्शनलिटी एंड सी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव। तो इट इज़ द बी ऑप्शन इज़ द राइट, बी एंड सी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वो भी देख लेते हैं। मल्टी डायरेक्शनली कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव आर द एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर डिफ्यूजन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नीड टू बी एड्रेस्ड बाय पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एंड ऑफ इंग्लिश इन पर्टिकुलर। तो ये दोनों काम कर रहे हैं? ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं कल्चर डिफ्यूज़न के जो कि ग्लोबलाइजेशन एज में इनकी आवश्यकता है और इनके द्वारा एड्रेस किया जाता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एंड ऑफ इंग्लिश इन पर्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक कंपाउंडिंग आर फाउंड इन द वर्क ऑफ हिज 2 मॉडर्निस्ट राइटर्स। एग्जाम्पल्स पूछा है उसने, पोएटिक कंपाउंडिंग आर फाउंड इन द वर्क ऑफ हिज 2 मॉडर्निस्ट राइटर। बी एंड सी ऑप्शन इज द राइट। जेम्स जॉयस, जेरार्ड मानले हॉपकिंस। 2 नेम्स इज द राइट ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज द राइट, बी एंड सी। बी एंड सी इज द
Right option C option is the right. Examples of poetic compounding are found in the work of James Joyce and Gerard Manley Hopkins. James Joyce and Gerard Manley Hopkins are modernist writer. Is that clear? Next देखते हैं. Who among the following prose writers of the Romantic period authored on murder considered as one of the fine arts? तो वो कौन थे जो कि प्रोज में जो राइटर्स थे हमारे वो रोमांटिक पीरियड ऑथर्ड ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स के? तो थॉमस डी क्विंसी. अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे इस आंसर को. ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स इज़ एन एसे बाय थॉमस डी क्विंसी. ये क्या है? ये एक एसे था. एसे का नाम क्या था? ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स. इज दैट क्लियर? किसने लिखा है? Who was the written by? तो written by Thomas D. Quincy. First published in 1827 in Blackwood's magazine. Blackwood's magazine में सबसे पहले ये published हुआ 1827 में. In this provocative and blackly funny essay, Thomas D. Quincy considers murder in a purely aesthetic light and explains how practically every philosopher over the past 200 years has been murdered in so much that if a man calls himself a philosopher and never had his life attempt, rest assured there is nothing in him. तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने इसमें क्या थीम ली थी और किस थीम के ऊपर ये लिखा था. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following combination best describes the typical methodology of literary research? हमें देखना है कि वो कौन सा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो टिपिकल मेथडोलॉजी ऑफ लिटरेरी रिसर्च को डिस्क्राइब करता है. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. टेक्सचुअल, क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल. टेक्सचुअल, क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल combination best describe the typical methodology of literary research. Next option. Next question is the Who are the co-editors of Chutnifying English, the Phenomena of English? वो कौन से दो co-editors हैं जिन्होंने Chutnifying English में The Phenomena of English को ही ये एक टाइटल है. तो इसके हमारे co-editors थे रीता कोठारी एंड रूपर्ट तिस्नेल. तो राइट ऑप्शन इज़ द सी, बी एंड सी. रीता कोठारी एंड रूपर्ट तिस्नेल. इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये कई बार आ चुका है और ज़्यादातर पूछा गया है यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम में. रीता कोठारी एंड रूपर्ट स्नेल आर द को एडिटर्स ऑफ चटनीफाइंग इंग्लिश, द फिनोमेना ऑफ इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर्स एंड साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया? राइट ऑप्शन इज द सी, लॉर्ड बेंटिंग. पूछा जा रहा है वो कौन सा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने कि प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर्स एंड साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया था. तो लॉर्ड बेंटिंग वॉज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हु पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर साइंस अमंग द नेटिव ऑफ इंडियन. यानी कि यहाँ भारतवासियों के लिए उसने साइंस और यूरोपियन लिटरेचर को महत्वता दी थी और उसके रेजोल्यूशन को पास करते हुए इसकी प्रमोशन की बात की थी. तो वो कौन है? हमारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर लॉर्ड बेंटिंग. तो उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अब आप इसी तरह इस चैनल पर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस इस पर अपने जो है स्टडी करते रहिए. अगर आप वर्किंग है या जॉब में है कहीं पर तो भी आप इस तरह के वीडियोस टाइम निकाल के देख सकते हैं. और ये चैनल चलाने का मेरा मकसद भी यही है कि जो बच्चे अच्छे से अभी भी अगर तैयारी नहीं उनकी हो पाई है सही से तो वो मेरे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से रिवाइज़ कर लें. इसी तरह के प्रैक्टिस सेट या अच्छे क्वेश्चंस दे करके मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगी. आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है. और प्ले लिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने यूनिवर्सिटी वेट्स के राइटर कौन हैं और प्लस हमारी एजेस वाइज जो लिस्ट ऑफ द एजेस है उसमें एजेस वाइज जो राइटर्स हैं उनको डिवीज़न किया गया है. तो आप लोग उसको भी अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए. और इसी तरह आप इस चैनल पर लगातार प्रिपरेशन करते रहें. चलिए अब इन्हीं सब के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे क्वेश्चंस इसी तरह लेकर के फिर से मैं आऊँगी और इसी तरह आपकी तैयारी कराती रहूँगी. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.